हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यूरो यूएसडी के ऊपर आपको कल बाय ट्रेड दिया था और बोला था कि अगर ये आपका 1.0550 के आसपास आ जाए तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। 610 का हाई रहेगा, 609 का हाई लगाया तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो गया है। जब भी हम टारगेट देते हैं तो 10 पिप अगर मान के चलो 600 भी आता तो भी मैं टारगेट अचीव मांगता। मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो टारगेट हम लेते हैं एक प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उस टारगेट में अड़िग हो जाएँ कि वो टारगेट अचीव होगा होगा। हो सकता है उससे 2-3 पिप नीचे टच करके वापस नीचे आ जाए। तो ये इतना दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा कि यार इतना अगर मेरे को 50 पिप मिल रहे हैं, 40 पिप मिल रहे हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसा आप दिमाग में मत लाइए कि नहीं सर ने बोला 610 तो 610 पे ही टीपी लेंगे। ऐसा आपको एरोगेंट नहीं होना है, एडमेंट नहीं होना है आपको। ठीक है? अभी क्या है, अभी भी देखो बाय तो बनता है यूरो यूएसडी के ऊपर क्योंकि इसका जो एक शॉर्ट टर्म इसने सपोर्ट लिया है वो लिया है 500 के ऊपर और लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है इसका या कह लो स्टॉप लॉस है वो है आपका 450 तक। यानी जब तक ये 450 के लेवल को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मैं इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाय देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, डेली चार्ट पे ये जो 450 का लेवल है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है ना? और काफ़ी टाइम से 2023 से और अब तक इसी रेंज के अंदर ऊपर 1200 और नीचे 450 इसी रेंज के अंदर आपका यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 450 के नीचे बंद हो जाता है यूरो यूएसडी डेली चार्ट में और उसके अगले दिन उसका लो ब्रेक करके और दिन में 12:30 बजे तक लंदन सेशन तक उसके लो के नीचे रहता है, डेली चार्ट के लो के नीचे, तो समझो उसमें हैवी सेलिंग प्रेशर है। फिर ये कहाँ तक आएगा? ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर है 250, फिर आपका 1000 पे है 9900, तो ये कहीं तक भी गिर सकता है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। लेकिन अभी के लिए जब तक ये 450 का लेवल होल्ड कर रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार ये आपका 650 और 700 तक जा सकता है, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर भाग सकता है। तो आप चाहो तो अभी बाय ले लो। आपका स्टॉप लॉस 450 है, लास्ट जो तेजी वालों का घर है वो वही है। जीबीपी यूएसडी पे हमने आपको बाय दे दिया था, 2690 के ऊपर बाय दिया था, अभी भी बाय ट्रेड चल रहा है। 2600 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 2800 तक के टारगेट है। यूएसडी कैड में आपको 3930 के आसपास बोला था बाय करने के लिए, वहाँ बाय नहीं करेंगे हम बाय करेंगे अब 3880 के आसपास। पोजीशन को ऐड करेंगे हम 1.3850 पर और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 1.3800 पर। इतना हम ये पोजीशन बनाएंगे अगर आता है तो। और प्रॉफिट के लिए आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे, अगर मान के चलो इंट्राडे में ही आपको 70 पे मिल रहे तो क्यों वेट करना, निकल जाना। नहीं तो आप वेट करना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इसको बेचना है। यूएसडी सीएचएफ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हो आज इंट्राडे में, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है 0.8790। यहाँ पे इनसाइड डे कैंडल बनाया है तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जोन पे सपोर्ट ले लिया, तो आप बाय करो 8833 पे। 8790 का एसएल लो, टारगेट आप ऊपर कहीं पर भी 30-35 पे मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ सकते हैं। एयूडी यूएसडी में हमने आपको बाय ट्रेड दिया था 6518 पे, 0.6518 पे बाय ट्रेड दिया था और आपको बोला था कि 0.6480 पे आपको बाय करना है। यहाँ पे लो लगाया 6482 पे और ऐड करना है पोजीशन को। हाई लगाया है इसने 0.6544, प्रॉफिट आया था, बुक किया आपने, वेल एंड गुड है। नहीं बुक किया अभी भी बाय कर सकते हो, नीचे 6500 है और बाय कर लेना। स्टॉप लॉस आपका 6440 का रहेगा, टारगेट आपका 6580 6600 तक के आपके टारगेट इसके अंदर इंटेक्ट रहेंगे। गोल्ड पे कल जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, 2623 के आसपास आपको बोला था बाय कर लो, 26 20 का स्टॉप लॉस दिया था, 40 और 50 का टारगेट दिया था, 41 का इसका हाई लगा। बहुत बढ़िया टारगेट था सर, 170 पिप मिले, लेकिन मैं 100 पिप ही काउंट करूंगा इसमें प्रॉफिट, 30 पिप्स काउंट करूंगा मैं यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है? अब यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन अभी ले सकते हो, 2641 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है? टारगेट नीचे 26 25 26 20 तक जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 36 पे बेच के अगर 32 31 आता है एक बार स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक कर लेना। ऊपर अगर ये वाला जो हाई है 41 का ये ब्रेक करता है तो अगला टारगेट 2660 का होगा। अब इस केस के अंदर जो स्टॉप लॉस होगा ना वो 2620 ही रहेगा आपका। मैं ये नहीं कह सकता कि 2641 पे आपने बाई किया 2630 का एसएल ले लो, नहीं, क्योंकि वहाँ पे एसएल बनता नहीं है। एसएल 2620 पे बनता है टेक्निकली, तो 2620 पे एसएल रहेगा। 2660 और 2670 तक का भी टारगेट आप लिख के चल सकते हो। ईटीएच यूएसडीटी पे मैंने आपको एक हैजिंग पोजीशन करवा दी थी, सेल भी है हमारा, बाई भी है, दोनों चल रहा है। बीटीसी पे हमारा एसएल कट गया, लेकिन बीटीसी पे अभी हम कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे,
95 97 जाएगा वहाँ देखेंगे, नहीं जाएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस क्लियर है। थैंक यू सुदर्शन भाई फॉर कमेंटिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। थैंक यू फ्रेंड्स जो लोग लाइक कर रहे हैं चैनल को, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैक्सिमम आप लोग इसको अगर प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हो सकूँ। थैंक यू सो मच।